जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम मैथ का सेट नंबर 9 देखने वाले हैं, जो डेली आपको सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास, डेली रात को लाइव क्लास 9 से 10 हरियाणा जीके की रात को, और रात को 10 से 11 आपकी क्लास है इंडिया जीके की देखने को मिलती है चैनल के ऊपर। चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले वाले सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाकर पूरे के पूरे पहले वाले सेट देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। कल का आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन था, किन्हीं भी दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे भाग होगा। तो आपको बताना 8 से भाग होगा, 6 से, 16 से, 12 से। भाई दो क्रमागत मतलब लगातार, जैसे 2 और 4 ले ली तो 2 और 4 इनका गुणनफल क्या होगा, 2 गुणा 4 यानी कि 8 होगा। दो लगातार ले ली मैंने, जैसे 4 और 6, 6 चौका क्या होगा 24 होगा। दो लगातार ले ली 6 और 8 हमेशा क्या होगा 48 होगा। कोई भी लगातार दो सम संख्याएं लो और वो हमेशा किससे भाग होगी, वो हमेशा 8 से भाग होगी। जैसे दो लगातार 2 और 4 ली, भाई ये 6 से भाग नहीं है, ना 12 से है, ना 16 से है, 8 से भाग है। लेकिन 24 आप बोलोगे 6 से भी भाग है, 48 से भी भाग है। ठीक है, 6 काटता है 48 को भी और 24 को भी, लेकिन 8 को नहीं काटता। तो हमेशा दो लगातार सम संख्याएं हमेशा किससे भाग होती हैं, हमेशा 8 से भाग होती हैं। कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, आज आपका सेट नंबर 9 है। चलिए स्टार्ट करेंगे। और टाइप 3 आपकी समाप्त हो चुकी है। संख्या पद्धति का चैप्टर, नंबर सिस्टम का चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट है। सेट नंबर 9 आ चुके हैं, टाइप नंबर 4 आज स्टार्ट हो चुकी है। जहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में कौन सी संख्याएं हैं। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम। ठीक है, पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। भाई देखिए यहाँ पर आपके पास तीन संख्याएं दे दी हैं, 3/5, एक है 7/9 और एक है 6/7। सबके अंदर सेम संख्याएं हैं, सेम संख्या है, बस उनको आगे पीछे किया है हर ऑप्शन के अंदर। तो उनको आपको अवरोही क्रम में लगाना है कि पहले कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी। सबसे पहले अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो आप कैसे ज्ञात करते हो, देखिए जो नीचे वाले नंबर हैं 5, 9, 7, सबके अंदर नीचे वाले नंबर 5, 5, 9, 7 मिलेंगे सबके अंदर। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलग अलग नहीं पूछा जाएगा। सबके अंदर 5, 9, 7। भाई 5, 9 और 7 का एलसीएम ले लेना है, 5 का, 9 का और 7 का एलसीएम ले लो। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक कैसे लेते हो, देखिए 7 और 9, 5 में कुछ चीज कॉमन है, कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, तो गुणा कर दो। 9 पंजे 45, 45 सत्ता 315। तो इनका जो लघुत्तम आएगा वो 315 आएगा। तो पहली संख्या क्या आई, 3/5 गुणा जो लघुत्तम समापवर्तक आया उसके साथ 315 गुणा कर दो। तो 5 छिके 30 और एक बच गया, 5 दिए 15, तो 63 गुणा 3 कितना हो गया 189। मतलब 3/5 का मान 189 है। ठीक है, फिर 7/9 देखिए, 7/9 की जो लघुत्तम समापवर्तक आया 315 से गुणा कर दो। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 पर गया, 9 पंजे 45, तो 35 सत्ता आपके पास कितना हो जाएगा भाई, 35 सत्ता, 7 पंजे 35, 5 3 7 21 और 22 और 23 कितना हो गया 245, 245 हो गया। ठीक है, फिर आपका 6/7 है, फिर 6/7 की 315 से गुणा कर दोगे। ये आपके पास 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 45 सिक्का कितना होता है 270 होता है। देखिए 6/7 का मान आया 270, 7/9 का मान आया 245, 3/5 का मान आया 189। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई, 6/7। सबसे बड़ी कौन सी संख्या हुई, 6/7। तो सबसे पहले 6/7 आएगा। फिर उसके बाद कौन सी संख्या हुई, 7/9, इसका मान 245 है। फिर 7/9 आएगा। फिर सबसे उसके बाद छोटी संख्या कौन सी हुई, 3/5, तो 3/5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आपने मान निकाल लिए, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लो और गुणा करके देख लो, जो नंबर आएगा वही आपको लिखना है। जैसे 3/5 का मान आया था हमारे पास, 3/5 का 189 आया था, 7/9 का 245 आया था, 6/7 का 270 आया था। ठीक है, तो इनको अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लगा देना है। नहीं तो आप वही, एक तो ये तरीका था, एक नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पर है, उसमें आपको दोनों तरीके समझा देंगे कौन सा आरोही क्रम में है। 3/2, 9/11, 7/9, 8/9 आरोही क्रम, वो अवरोही क्रम था, घटता क्रम, ये बढ़ता क्रम। आरोही मतलब बढ़ता क्रम। आओ आओ,
बहुत सारे स्टूडेंट को ये याद नहीं रहते कि अवरोही कैसे याद करें कि घटता है, आरोही अवरोही ऐसे ही भूल जाते हैं कि ये घटता क्रम है कि बढ़ता क्रम है। तो आरोही का मतलब क्या है, आरोही, अवरोही मतलब घटता क्रम, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, आरोही मतलब आ जाओ आ जाओ, बढ़ जाओ बढ़ जाओ, आ जाओ आ जाओ, बढ़ जाओ बढ़ जाओ, ठीक है। तो आरोही मतलब बढ़ता क्रम। एक तो वो तरीका था, इसको भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया, 3/2, एक दिया 9/11, एक आपके पास दिया 7/9, एक आपके पास दिया 8/9। सेम तरीके से कर सकते हो, 2, 11, 9, 9। इसका लघुत्तम स्वापरतक क्या होगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 निम्मा, 22 निम्मा कितने को, 9 दूनी 18, 18 का चल गया एक, 9 दूनी 18, 19, 198। इनका जो लघुत्तम स्वापरतक होगा किसका, 2 का, 11 का, 9 का और 9 का, लघुत्तम स्वापरतक 198 आया। फिर आप निकाल लो, 3/2 गुणा 198 कर दो, ठीक है, इसका मान आ जाएगा। फिर आप 9/11 गुणा 198 कर दो, इसका मान आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, करके देख लो, 2 में 18, 2 में 18, 9 27, 7 2 9 27 और 2 29, 297 आ गया 3/2 का मान, ठीक है। 9/11 गुणा 198 करा तो 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 18 निम्मा 162 आ गया, ठीक है। फिर आप देखेंगे 7/9, 7/9, एक आपके पास 8/9 है, चलो इसका करके देख लो, गुणा 198 कर दो, तो ये भी आपके पास कितना आ गया, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और एक बच गया, फिर 9 दूनी 18, 22 अट्ठा, 8 दूनी 16, 6 8 दूनी 17, 176 आ गया। और 7/9 का मान कितना आएगा, गुणा 198 करोगे तो 9 दूनी 18, 22, 22 सत्ता 154। भाई घटते क्रम में लगाना है, घटते आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता। सबसे छोटा कौन सा, देखिए एक 297 आया, एक 162 आया, एक 176 आया, एक 154 आया। तो सबसे बढ़ते क्रम में सबसे छोटा कौन सा, 154, 154 मतलब 7/9, तो सबसे पहले 7/9 आएगा, पहला ऑप्शन कट, थर्ड ऑप्शन कट। 154 के बाद कौन सा है, 162 है, 162 का मतलब 9/11, एक ही ऑप्शन बच गया, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। ये तरीका एक है, या बिल्कुल भाई जो आप करते हो, जैसे 3/2 का मान निकालो, क्या आएगा, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10 यानी कि 1.5 आएगा। फिर आप 9/11 का निकालो, 11 पर नहीं गया, 0 गया, 11 अट्ठे 88 पर आएगा, फिर 11 अट्ठे कितने पर जाएगा, 1 पर जाएगा, तो 81 आ गया। फिर आप 7/9 को भाग दे दो, कहने का मतलब है कि 7 को 9 से भाग देना है, ये मैं दे रहा हूं, ठीक है भाई। 7 9 से पूरा भाग नहीं होता, पहले 0 पर जाएगा तो 0 लगाएंगे इसका नाम का, 9 पर जाए 9, 9 छिका चमन, 9 सत्ते पर जाएगा 63, 3 0 बच गया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 पर जाएगा, तो इसका मान ये आया, किसका, 7/9 का मान। फिर आप निकालो 8/9 का मान, ऐसे भी निकाल कर आप कर सकते हैं। 8/9 का मान क्या आएगा, 0, 9 9 अट्ठे 72 पर जाएगा, ठीक है, फिर 9 अट्ठे 72 पर जाएगा। तो सबसे छोटा फिर कौन सा है आपका, देखो 7/9 0.73, ये सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा यही है, बढ़ते क्रम में लगाना है 0.73। फिर उसके बाद कौन सा, 9/11, ये उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा ये, और फिर उससे बड़ा ये, तो सेकंड ऑप्शन। एक तरीका ये था, दोनों तरीके जो आपको अच्छे लगते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर छोटी छोटी रकम दी हुई है, छोटे छोटे मान दिए हुए हैं, तो आप इस तरीके से भाग देकर भी कर सकते हैं और एलसीएम लघुत्तम स्वापरतक निकाल कर भी कर सकते हैं। निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में आपको लगाना है। अवरोही मतलब घटता, आरोही मतलब बढ़ता। आरोही मतलब आओ आओ, बढ़ जाओ बढ़ जाओ, आ से आरोही, आ से बढ़ना, आ जाओ, ठीक है। अवरोही मतलब घटता क्रम, आपको इनको घटते हुए क्रम में लगाना है, अवरोही क्रम में, ठीक है। आरोही मतलब बढ़ता और अवरोही मतलब घटता क्रम, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, पहले देखिए 3 नंबर दिए, 9/11, एक आपको दिया 8/9, एक आपको दिया 3/5, एक आपको दिया 4/7। इनका मान निकालो, डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लो। 0 पर जाएगा, 11 अट्ठे 88 पर जाएगा, एक 11 एकम 11 पर जाएगा, ठीक है। 11 अट्ठे 88, 2 0 बच गया, तो 11 एकम 11 पर जाएगा, तो 0.81 आ गया। फिर इसका मान निकालो, 0, 9 अट्ठे 72 पर जाएगा, 7 बच गया, फिर आपका 9 सत्ते 63 पर जाएगा, 9 अट्ठे फिर 72, 9 अट्ठे 72 पे गया, 8 0 9 अट्ठे 72 पर गया, 0.88 आया। तो इसका निकालोगे 0.6 आया, इसका निकालोगे 0.7 पंजे 35, 35 पर गया।
फिर आपका कितना बच गया, 5 0 7 7 49। तो आपको देखना है बढ़ते अवरोही मतलब मेरे दोस्तों क्या है, घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर थर्ड ऑप्शन में देखिए 8/9 सबसे बड़ा नंबर 0.88 सबसे बड़ा नंबर। फिर उससे छोटा कौन सा है, 9/11 0.81। फिर उससे छोटा कौन सा है, 3/5। फिर उससे छोटा कौन सा है, 4/7। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नहीं तो एलसीएम लेके करो, 11 9 5 7 का एलसीएम लो, फिर इसको भाग देकर देखो, ये तरीका है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे, निम्न में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है, निम्न में से कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है भाई, अवरोही क्रम अभी अभी बताया, घटता हुआ क्रम, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम सबसे बड़ा। देखिए 3 नंबर दिया, एक तो दिया 14/15, एक दिया 14/15, एक नंबर है आपके पास 23/15 और एक नंबर है आपके पास 19/31। 19/31 है कि 21 है, 14/15 19/21 दिया है यहाँ पर, तो वही 19/21, ठीक है। तो इनको सोल्व कर लो आप। देखिए 15 पर 0 पर जाएगा 0 पॉइंट, कितना हो जाएगा, 15 निम्मा 135, 5 0 बच गया, 15 तिये 45, 0.93 के आसपास आया। तो भाग देकर देखोगे जीरो कितने पर जाएगा, 15 एकम 15 पर जाएगा, 23/25 है कि 15 है भाई, 23/25 है, 15 नहीं है 25 है, सॉरी, ठीक है। 23/25, 14 15 19/21। तो भाग देकर देखो 0.25 अट्ठा 200 पर जाएगा, 25 अट्ठा 200 के पास जाएगा, 3 0 बच गई, तो 25 दूनी पर जाएगा, फिर 23/25, तो 0.25 निम्मा 225 पर जाएगा भाई, और ये 2 बच जाएगा, 0.92 के आसपास आएगा। तो इसको आप 0 पर जाएगा, 21 छिक्का 126 होते हैं, 21 सत्ता 21 अट्ठा 21 निम्मा, 9 एकम 9 9 दूनी 18, तो 21 निम्मा पर जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना है अवरोही क्रम में लगाना है, अवरोही क्रम का मतलब है घटता हुआ क्रम। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 14/15, क्योंकि 0.93 0.92 से बड़ा है। उसके बाद कौन सा हुआ, 23/25, और उसके बाद कौन सा हुआ, 19/21। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, बस आपको भाग देना थोड़ा आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उसके मान के घटते हुए क्रम में है, भाई घटते हुए क्रम के रूप में बताना है कि कौन सा मान उसके घटते हुए क्रम में है, ठीक है। या तो आप एलसीएम लेकर कर लो। देखिए 1/3 दिया है, एक आपके पास दिया 2/5, एक आपके पास दिया 3/5, एक आपके पास दिया 4/7, ठीक है। इनको एलसीएम लो। देखिए 3 5 5 7 6 7 का एलसीएम क्या आएगा, 5 तिये 15, 15 छिको 90, ठीक है, 6 में भी और 3 में भी है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 5 तिये 15, 15 छिके 90, 90 सत्ता 630 आ रहा है क्या, 23 से छोटा आ रहा है, या आप ये लेकर देख लो, या डायरेक्ट डायरेक्ट इनको भाग देख लो, छोटे नंबर है, अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट भाग देकर देख लो। 3/1 को मतलब 0.33 पर जाएगा, 0.33 चलता रहेगा, ठीक है। 2/5 का मतलब है 0.4 पर आ जाएगा, 0.4 पर आ जाएगा, ठीक है। 3/5 का मतलब है 0.6 पर आ जाएगा, 5 छिका 30, 0.5 5 बच गया, 0.57 पर आ जाएगा। फिर आपके पास है 5/6, 5/6 को क्या लिखोगे, 0.6 और 6 कम 6, ऐसे चलता जाएगा। 6/7 को क्या लिखोगे, 0.7 4 0 7 5 35। तो आपको उनके घटते हुए क्रम में लगाना है। घटता हुआ क्रम मतलब सबसे बड़ा नंबर देखो कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 6/7 है, तो एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में, और में किसी में है ही नहीं। घटता हुआ क्रम सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा 5/6 है, फिर उससे छोटा कौन सा भाई, 4/5 है कि 4/7 था भाई, 4/7 है भाई, इसमें ये गलत दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में, 0.4 आया, 0.6 आया, 6/7 कहाँ पर दे दिया भाई, 1/3 2/5 3/5 4/7 5/6 6/7, 5/6
4/5। देखिए यहाँ पर 4/7 दिया, यहाँ पर 4/5 दिया, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बनेगा भाई इसमें। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन कैसे बनेगा, जैसे 4/5 दिया है तो क्या हो जाएगा, 5×8 = 40, 0.8 आया। इसके बाद 0.85 के बाद 0.81, उसके बाद 0.8 है। 3/7 देखो, 3/7, 3/7 क्या आएगा, 0.4 के आसपास आएगा। फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर करेक्ट बनेगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। जब संख्याएं 517, 325, 639, 841, 792 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, तो प्रत्येक संख्या में अंकों का क्रम पलटने के बाद शीर्ष से तीसरी संख्या कौन सी होगी। भाई देखिए 517 अंक पलटने हैं इनके, 517 का अंक पलटोगे तो कितना हो जाएगा, 715। 325 का जब अंक पलटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 3, 523। फिर इसका 639 दिया है, इसका आप पलटोगे तो कितना हो जाएगा, 936। ठीक है, फिर आप पलटोगे 841, 841 का अंक क्या हो जाएगा, 148। ठीक है, 792 है, 792 का हो जाएगा 297। इनको आपको अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि घटते क्रम में। तो सबसे पहला नंबर इसमें कौन सा बड़ा है, 936 आएगा। फिर उसके बाद कौन सा है, 715। फिर उसके बाद 523। फिर उसके बाद कौन सा है, 297। फिर उसके बाद 148। फिर इसने बनाना है कि शीर्ष से तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर यानी कि थर्ड। तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, थर्ड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसके अंदर भाई क्या क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। चलिए सेकंड ऑप्शन, मतलब 3 होगा और ऑप्शन सेकंड होगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। इनमें से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में आपको लगाना भिन्न को। इनमें से कौन सी भिन्न आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या है, आओ आओ, बढ़ जाओ बढ़ जाओ। ठीक है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो देखिए 3 ही नंबर दिए हैं, 16/21, 16/19, 3 नंबर दिए हैं बस, उनको आगे पीछे किया हुआ ऑप्शन में, 16/19, 16/21 और 11/14। भाग देकर देखो, 19 जीरो पर जाएगा पहले तो, क्योंकि 16 पूरा पूरा भाग नहीं होता है, तो 19 160 हो गया। 19 सत्ता होता है 133। 19 अट्ठा पर जाएगा क्या, 19 अट्ठा, 19 अट्ठा पर नहीं जाएगा, तो आप क्या 16/19 को 19 अट्ठा 152, 19 दाया 190, 19 दाया 190, 19 अट्ठा 152 और 19 फिर 4 बच गया, फिर 4 पर जाएगा, 19 चौका 76। ठीक है, 16/19 0.84 आया। 16/21 0.21 छिक्का 21 सत्ता पर जाएगा, 21 सत्ता 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 बच गया, फिर 6 पर जाएगा। तो 14 को कट करोगे 0.14 सत्ते 98 पर जाएगा, फिर 8 पर जाएगा। तो आपको आरोही क्रम में लगाना है, आरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, 16/21। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा हुआ, 0.78 यानी कि 11/14। फिर उससे बड़ा कौन सा हुआ, यानी कि 16/19। तो 16/21, 11/14, 16/19, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका टाइप नंबर 5 हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और ये टाइप नंबर 5 आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, और ये भी आज आपकी समाप्त कर देंगे। निम्न में से कौन सा भिन्न 7/8 से छोटा तथा 1/3 से बड़ा मान रखता है। 17 बताना है कि 7/8 से कौन सा छोटा है और 1/3 से कौन सा बड़ा है। भाई आपको पता है 7/8 एक आपका मान है 1/3। 7/8 का मतलब क्या है, 0 पर गया पहले तो, 0.8864 पर गया, 6 0, फिर आपका 870 पर गया 0.87, इसका आया 0.33 के आसपास। तो आपको बताना है कि 7/8 से तो छोटा है और 1/3 से बड़ा है। 7/8 से छोटा होना चाहिए, क्या 1/4 7/8 से छोटा है, 1/4 का मान क्या आता है, 0, 4 दूनी 8, 2 पर गया, ये तो छोटा है भाई 7/800। क्या 1/3 से बड़ा है ये, 1/3 से तो बड़ा नहीं है,
तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। 23/24 उठाइए, 23/24 जीरो पर गया, 24 दायां पर गया, 24 निम्मा पर जाएगा तो 0.9। क्या 7/8 से छोटा है? नहीं, छोटा नहीं है तो बड़ा है, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट गलत हो गया। 11/12 उठाइए, क्या हो जाएगा? जीरो पर जाएगा, 12 पर जाएगा, 12 12 निम्मा 108, 9 पर जाएगा तो 0.9 तो 7/8 से बड़ा हो गया, क्योंकि इसका मान तो 0.87 आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। एक ही ऑप्शन गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा, 7/8 से तो छोटा है और 1/3 से बड़ा रहेगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, 368 और 575 का सबसे छोटा रूप लिखना है भाई। 368 और 575 का, 368 को क्या लिख सकते हो? देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18। ठीक है, फिर आपका 3 पर जाएगा, 3 छिक 18, 3 एकम 3। फिर कितने पर जाएगा? 3 पर जा रहा है भाई 61, 368, 2 एकम 2, एक बच गया, 2 अट्ठे 16, तो 2 नीम 18 पर गया। ठीक है भाई, फिर आपका कौन से पर जा रहा है भाई? 189, 3 छिक 18, 3 तिया 9 पर जा रहा है, सॉरी, तो 21 तिया 63 हो जाएगा। फिर आपका 7 तिया 21 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 7, ये आपके पास मान आया। ठीक है, तो सबसे छोटा रूप इसका बताना आपको, 368/575 का। 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 16 तिया। देखिए भाई आप इसको इस तरीके से लिख लो, देखिए किस तरीके से सबसे छोटा मान, 368/575, 368/575। इसको क्या लिख सकते हैं? 368 को 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 गुणा 23। मैंने 23 ही क्यों लिखा बता देता हूँ, क्योंकि 575 आपको पता है, 5 5 25 होता है और 25 और 23 की गुणा करोगे तो 575, 23 से 23 कैंसल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 16/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16/25। तो सबसे छोटा रूप होगा 16/25, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सबसे छोटा रूप इसका लिखना था आपको। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 32 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 गुणा 23, तो 3 दूनी 6 होना चाहिए भाई, यहाँ पर 3 तिया 9 होना चाहिए। यहाँ से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 9 4 13, 736 आना चाहिए। 368/575 का सबसे छोटा रूप 16 गुणा 23 है, सॉरी 16 गुणा 23 है, 16 गुणा 23, तो आ गया आपका 368। ठीक है, 16 गुणा 23। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर आपको बताना है भाई। सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर, पहले आप देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए 2/3, सबसे बड़ी भिन्न देखो, 2/3 का मतलब है 0.66, 0.3 6 18, 2 0, 0.66। फिर आपका 3/4 का मतलब क्या है? 0.75। ठीक है, 0.75। फिर आपका 3/4, फिर आपका 4/5 है, 0.8 इसका मतलब है। और 5/6 का मतलब है 0.6848, 2 0 बच गया 6 18। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई? 5/6। और सबसे छोटी कौन सी हुई? 2/3। 2/3 सबसे छोटी हुई और 5/6 सबसे बड़ी हुई। तो इनका अंतर बताना है, यानी कि 5/6 माइनस के 2/3, इनका अंतर आपको बताना है। ठीक है, अंतर बताओगे, देखिए 5/6 माइनस के 2/3, 5/6 माइनस के 2/3, एलसीएम कितना आ गया भाई? एलसीएम आपके पास आ गया 6, 6 एलसीएम आया। 6 एलसीएम आया तो 6 कम 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, तो इसकी गुणा करते हो 5 माइनस के, फिर इस 2 की इसमें गुणा करते हो 4, तो 5 माइनस के 4 यानी कि 1/6, ऑप्शन नंबर सेकंड इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न संख्या सबसे छोटी है? सबसे छोटी भिन्न संख्या आपको बतानी है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में।
ठीक है भाई, आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, जैसे पहले और दूसरे का मिलान करो, फिर दूसरे और तीसरे का करो, जो छोटी आती जाएगी उसको कट करना है और लास्ट में आपके पास एक बड़ी बचेगी एक छोटी बचेगी और आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मैंने बताया 12/13 और 14/19 में बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। भाई आपको इनकी गुणा करनी है, यानी कि 12 की 19 के साथ गुणा करनी है और 13 की 14 के साथ गुणा करनी है। 12 और 19 की गुणा 228 आई और 13 और 14 की गुणा 13 4 तिये 12 13 चौके 52 182 आ गई। तो 228 बड़ा है 182 से, 228 बड़ा है 182 से। इसका मतलब ये हुआ कि 12/13 बड़ी भिन्न है। जो ये यहाँ पर ये जो दो मान आए ये इसके लिए आया है और जो 182 आया इस भिन्न के लिए मान आया है। तो यहाँ से 12/13 14/19 से बड़ी हुई, लेकिन हमसे सबसे छोटी बतानी है, तो 12/13 की तो बड़े वाले में गिनती हो गई, इसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ये आपका गलत हो गया यहाँ पर। फिर आप 14/19 देखिए, सेकंड और थर्ड को उठा लें, 14/19 और 17/21 को, इनकी आपस में गुणा करो, 14 गुणा 21 और इसकी गुणा 17 गुणा 19, तो 21 चौका 84 4 यानी कि 294 आया और 19 गुणा 17 323 आया। तो 294 से 323 बड़ा है, मतलब 17/21 बड़ी भिन्न हुई 14/19 से, तो ये भी कट हो गया। ठीक है, फिर आपका 17/21 और 25/26 को उठा लो, 17/21 को उठाओ यानी कि तीसरे और चौथे को, और 25/26 को उठा लो और इनकी क्रॉस गुणा करो, 17 की और 26 की गुणा और यहाँ पर 25 और 21 की गुणा। ठीक है, तो 17 और 26 की गुणा करोगे 7 6 की 42 यानी कि 442 आया और 25 और 21 की गुणा करोगे 525 आया। तो 442 से 525 बड़ी हुई, मतलब 25/26 बड़ी है किससे, 17/21, तो ये भी बड़ी भिन्न हुई, एक ही बच गई सेकंड ऑप्शन। तो आपका 14/19 जो है सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यह आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है और कल हम इसके टाइप नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। जल्दी आपका ये चैप्टर नंबर सिस्टम का समाप्त कर देंगे, 3-4 सेट इसके अंदर बनेंगे, फिर आपका समाप्त हो जाएगा। होमवर्क के रूप में क्वेश्चन, इसका आंसर देना है कि x का मान जो है 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में x का मान भाई मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो निम्न में से सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी कौन सी होगी, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी कौन सी होगी। होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।